नमस्कार। कभी सोचा है कि गजल के शहंशाह गुलाम अली साहब, उनकी आवाज में वो कौन सा जादू है जो सीधा दिल में उतर जाता है? तो आज हम उनकी गायकी के इसी अंदाज को एक एक करके समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि इस कला के कुछ गुर कैसे सीखे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुलाम अली साहब की तरह गाने का मतलब सिर्फ सही सुर लगाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी जो कला है ना, वो असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है अंदाज, यानी उनका वो यूनिक स्टाइल। दूसरा है भाव, यानी हर लफ्ज के पीछे का गहरा एहसास। और तीसरा है नज़ाकत, गायकी की वो खूबसूरती और कोमलता। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले उनके अंदाज को समझेंगे, फिर सुर राग्स की बुनियाद पर बात करेंगे, उसके बाद उनकी गायकी के वो खास गहने क्या हैं वो देखेंगे, फिर समझेंगे कि लफ्जों में जान कैसे डालते हैं, और आखिर में सबसे जरूरी, इसे सीखने और रियाज करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं। आखिर ये गुलाम अली का अंदाज है क्या? क्या चीज इसे इतना खास बनाती है कि आज भी लोग दीवाने हैं? असल में उनकी गायकी में ना 2 कमाल की चीजों का संगम है। एक तरफ आपको पक्के क्लासिकल संगीत की गहरी समझ और तैयारी दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नरम और दिल को छूने वाला एहसास है जो बहुत आसान लगता है। और यही मुश्किल बैलेंस, यही उनके अंदाज की असली पहचान है। अब देखिए, किसी भी बड़ी कला की इमारत जो है वो एक मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है। तो चलिए अब जरा इस गायकी की बुनियाद पर नजर डालते हैं, यानी सुर और राग पर। गजल गायकी के लिए सुर और राग की बेसिक समझ होना तो बहुत ही जरूरी है। गुलाम अली साहब को अगर आप सुने तो वो अक्सर यमन, भैरवी और पीलू जैसे रागों के इर्द गिर्द अपनी गजलें बुनते थे। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, सुर में पक्का होने के लिए रोज तानपुरे या हारमोनियम के साथ बैठना ही पड़ेगा। इसी से कान तैयार होते हैं और सुर सधते हैं। अच्छा, जब बुनियाद मजबूत हो जाए तो फिर आती है सजावट की बारी। अब बात करते हैं उन खास गहनों की जो उनकी गायकी को सजाते हैं और उसे एक अलग ही पहचान देते हैं। उनकी गायकी की एक बहुत बड़ी पहचान है मुर्की और हरकतों का इस्तेमाल। ये हैं क्या? ये सुरों के बीच की बहुत छोटी और तेज हरकतें होती हैं जो गाने में एक अलग ही फ्लेवर ले आती हैं। अब सवाल है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? छोटे छोटे म्यूजिक फ्रेजेस लीजिए और एक सुर से दूसरे पर तेजी से जाने की कोशिश कीजिए। बस यही इसका रियाज है। अब आते हैं मींड पर। आहा, क्या खूबसूरत चीज है ये। मींड का मतलब है एक सुर से दूसरे पर बिना आवाज को तोड़े फिसलते हुए जाना। गुलाम अली साहब की गजलों में मींड का इस्तेमाल बहुत ही नज़ाकत से होता है। इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? हारमोनियम पर 2 सुर बजाइए और अपनी आवाज से उसकी नकल करने की कोशिश कीजिए। तो तकनीक अपनी जगह बहुत जरूरी है, पर गजल की जो रूह है, जो आत्मा है, वो तो उसके लफ्जों में बसती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन लफ्जों में जान कैसे डाली जाए। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। गजल सिर्फ सुरों का खेल नहीं, ये एहसास की कहानी है। अगर शायरी का दर्द, उसकी खुशी या उसकी तड़प आपकी आवाज से नहीं झलक रही, तो समझिए गजल अधूरी है। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का और सिंपल तरीका है। पहला स्टेप, गाने से पहले गजल को सिर्फ बोलिए, एक कविता की तरह पढ़िए। इससे आप उसके मतलब और उसके एहसास को अंदर तक महसूस कर पाएंगे। अब दूसरा स्टेप, अब उसे गाइए और कोशिश कीजिए कि हर लफ्ज उसी एहसास और सफाई के साथ निकले जो आपने अभी अभी महसूस किया है। तो हमने तकनीक समझ ली, भाव भी समझ लिया। अब सवाल ये उठता है कि इस पर महारत कैसे हासिल करें? इसका रास्ता क्या है? चलिए सीखने और रियाज के सबसे सही तरीके पर चलते हैं। देखिए, सीखने का सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है सुनना, ध्यान से सुनना। गुलाम अली साहब के चुपके चुपके रात दिन, हंगामा है क्यों बरपा या कल 14वीं की रात थी, इन गजलों को सुनिए। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये पूरी की पूरी मास्टर क्लास हैं। और देखिए, सिर्फ पैसिवली सुनना नहीं है, बल्कि इस 3 स्टेप तरीके को अपनाना है। पहला कदम, ओरिजिनल गजल को बार बार बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरा कदम, जब धुन जहन में बैठ जाए तो उस्ताद के साथ साथ गाने की कोशिश कीजिए। और तीसरा और सबसे अहम कदम, जब लगे कि आप तैयार हैं तो अकेले गाने की कोशिश कीजिए। असली इम्तिहान यही है। एक सवाल जो हर कोई पूछता है, कितना रियाज करें? क्या घंटों बैठना पड़ेगा? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। रोज सिर्फ 20 मिनट,
कंसिस्टेंसी यानी रोज करना घंटों के रियाज से कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो इन 20 मिनटों में करना क्या है? इसका भी एक फॉर्मूला है। सबसे पहले सा रे ग म जैसे बेसिक स्केल का अभ्यास करें ताकि गला वार्म अप हो जाए। फिर छोटे छोटे म्यूजिकल फ्रेजेस पर मुर्की की प्रैक्टिस करें और आखिर में 2 सुरों के बीच मींड लगाने का अभ्यास करें। बस इन 3 चीजों को अपनी रोज की आदत बना लीजिए। तो हमने तकनीक को भी समझा और भाव को भी। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। एक कलाकार की असली रूह, उसकी आत्मा कहाँ बसती है? क्या वो परफेक्ट टेक्निक में है या दिल से निकले उस सच्चे एहसास में? शायद गुलाम अली साहब की गायकी ही इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है, जहां तकनीक और एहसास दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते।